नमस्कार आप सभी लोगों को, कैसे हैं आप सब डियर फैमिली। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं हम मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। आइए मिलते हैं अपने पंडित जी से और उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं और कुछ जानते हैं कल के लिए क्या विशेष है। आइए मिलते हैं। जय भोले बाबा के पंडित जय जी। भोलेनाथ। हर हर महादेव सभी भक्तगणों को जय श्री सीताराम। तो पंडित जी, आप सभी लोगों को एक बार अपना नाम। मेरा नाम है पंडित अमित कुमार मिश्रा ओके, और मैं काशी से हूँ। बहुत सुंदर जी। तो सर्वप्रथम पंडित जी, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं सावन मास चल रहा है और कल सोमवार है जी जी। तो सोमवार का कल ये दिन आखिरी रहेगा व्रत का, और इसके अलावा क्या कुछ विधियां रहेंगी कल के दिन पर विशेष, वो आपसे जानने आए हैं। जैसे कि कल श्रावण का लास्ट दिन है जी और श्रावण का सोमवार भी है जी और भगवान शिव के लिए जो है बहुत ही शुभ दिन है जी और सभी भक्तों के लिए भी बहुत शुभ का दिन है जी क्योंकि कल रक्षाबंधन भी है। जी बिल्कुल। और जैसा कि भगवान भोले का अभिषेक किया जाए, उनका ओके रुद्राभिषेक किया जाए तो ओके इससे जो है हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, जी बाधाएं हैं, वह दूर हो जाती हैं जी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्रदान होता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पंडित जी का जो कहना है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। अगर आप नोएडा में हैं, दिल्ली में हैं, तो बिल्कुल करा सकते हैं। बिल्कुल। जी जी जी। नोएडा एनसीआर, वैसे तो हम ऑल इंडिया जाते हैं अच्छा जी। लेकिन जी नोएडा एनसीआर में अभी वर्तमान में जो है भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। जी तो यदि कोई भी भक्तगण पूजा पाठ, ज्योतिष कर्म, श्रीमद् भागवत कथा आदि जी जैसे करवाना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि कल रक्षाबंधन भी है और जी कल आपने बताया भोले बाबा का दिन भी है, तो इसके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी, कल भक्तजन जो सावन मास में व्रत रखते हैं, क्या वो कल व्रत रखेंगे या नहीं? बिल्कुल। देखिए इसमें क्या है कि जो 5 श्रावण के सोमवार थे, यदि भक्तगण कर रहे हैं तो जी उसको ना छोड़ें। ओके और जैसे जी श्रावण का व्रत है सोमवार का, जी उसको विशेष करके वह करें। जी जैसे रक्षाबंधन है, अति पावन पर्व है जी हमारे जी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जी इसका बहुत बड़ा महत्व है। जी एक भाई बहन का इतना सुंदर पर्व है जी कि जिससे हमारे सनातन धर्म में जी भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहता है जी जी और एक दूसरे का जो है शुभ आशीर्वाद प्रदान होता है। बिल्कुल जी। तो ओके, आपने जैसा कि बताया कि व्रत रखना कल आवश्यक रहेगा जो लोग जी रहते हैं सावन मास के जी। महीने में। जो श्रावण माह के 5 सोमवार कर रहे हैं उनको करना अनिवार्य है। ओके जी। तो श्रावण मास का कल जो ये व्रत रखा जा रहा है, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल अनिवार्य है और हम भी रखते हैं, तो हम भी कल ये व्रत बिल्कुल रखेंगे। आपकी इस जानकारी आपने जो साझा की हमारे बीच, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर पंडित जी, जैसे रक्षाबंधन है तो कल रक्षाबंधन भी पड़ रहा है, तो कई लोग बाग ये भी कहते हैं, जैसे कि मान्यता होती भी है कि वार से बड़ा त्योहार, अगर बात कई से लोग बड़ा त्योहार। जी जी ये भी मानते हैं कई लोग वाग। अगर ऐसी कोई मान्यता लोग वाग मानते हैं तो उनके लिए भी ये व्रत रखना आवश्यक है या कैसे रहेगा? जैसे जो कर रहे हैं व्रत, 5 व्रत कर रहे हैं उनके लिए तो विशेष है। ओके जी तो जैसे यदि वो 5 श्रावण के विशेष साल में करते हैं, जैसे कभी किसी साल 4 आ जाते हैं, किसी साल 5 आ जाते हैं। पिछले साल जो है पुरुषोत्तम मास लगा हुआ था तो 8 आ गए थे। जी तो जी जो लोग कर रहे हैं तो जी उनको करना विशेषकर अनिवार्य है, जी अन्यथा उनके जो 4 व्रत किए हुए हैं वो खंडित हो जाएंगे। ओहो ओहो जी तो जी जी विशेष करके वो जो है करबद्ध प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ का व्रत करें जी और व्रत करके जैसे रक्षाबंधन तो करना ही करना है, जी उसमें फल फूल आदि का सेवन कर सकते हैं। अन्न जी आदि का सेवन ना करें तो अति उत्तम है। जी 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 बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा पंडित जी, जैसे कि आपने अभी बताया और हमने जाना भी है आपसे कि कल रक्षाबंधन भी है, तो ये भी सुना जा रहा है कि कल भद्रा नक्षत्र भी है। जी बिल्कुल। जी कल भद्रा नक्षत्र है जी जो है 1:30 बजे तक है और उसके बाद जो है रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है, पंचांग में है, शास्त्रों के अनुसार है। जी तो जो लोग रक्षाबंधन कर रहे हैं
जी। वह 1:30 बजे के बाद ही करें तो अति उत्तम है, क्योंकि भद्रा जो हैं जी। वो माता छाया की जो है पुत्री हैं, सूर्य जी। देव की पुत्री हैं जी। और शनि देव की बहन है। अच्छा और जी। भद्रा जी हैं ये थोड़ा सा शुभ कार्य में अर्चन विघ्न बाधा उत्पन्न करती हैं, जी। क्योंकि इनकी ओहो। जो मति थी, स्मृति थी, बुद्धि थी, जी। ये जो है थोड़ा दैत्य रूप में हो गई थी। बाकी अच्छा जी। न्यायाधीश की परम बहन है, शनि देव की परम जी जी। बहन है, जी। तो ये जो है मंगल आदि कार्यों में जो है थोड़ा सा विघ्न थोड़ा सा बाधा। विघ्न बाधा उत्पन्न करती हैं शुभ कार्य आदि में जो है। और इनका जो है तो समय अच्छा नहीं हो रहा है, जी। इसलिए जो भी भक्तगण करते हैं रक्षाबंधन पर्व इत्यादि मनाते हैं जी। तो वो 1:30 बजे के बाद ही मना सकते हैं। जी, तो जैसे कि सनातन बहन भाई हमारे जो भी इस चैनल के माध्यम से परिवार वाले हमारे सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं हमसे, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए बिल्कुल ये सूचना बहुत ही अति उत्तम जो आपने पंडित जी बताई, इसके लिए धन्यवाद। तो 1:30 बजे के बाद आपने बताया जी। एक अच्छा शुभ मुहूर्त होगा। माना। तो पंडित जी अगर किसी को ऑफिस जाना होता है या कोई बाहर टूर वाले हैं जो कि जल्दी निकल रहे हैं या इस पर्व पर उस समय 1:30 बजे के बाद में घर पे नहीं हैं, उनके लिए आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या वो सुबह मना सकते हैं या नहीं? देखिए भद्रा काल में जो है तो नहीं मना सकते हैं, क्योंकि इसमें दोष लगता है और भाई बहन का जो है प्यार वह शायद रुष्ट हो सकता है, एक दूसरे के प्रति ईर्षा द्वेष उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि शनि जी और भद्रा जी का जो है आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जी। शनि जी ओहो। जो है वो न्याय के देवता हैं, जी। न्यायाधीश देवता हैं, जी तो बिल्कुल। वो जो है कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। जी जी जी। यदि किसी से उग्र भी होते हैं तो उनकी प्रार्थना वंदना करने से वो शांत, लेकिन भद्रा में ऐसा कोई वो नहीं है, वो उग्र देवी स्वरूप है। जी। और जो है उस काल में यदि हम कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, मंगल कार्य करते हैं, वो हमारे लिए अभिष्ट हो जाता है। अच्छा, तो ऐसे अपने जातकों के लिए, सनातन बहन भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि 1:30 बजे के बाद नहीं तो रात में राखी बनवाएं या कैसे रात बनवाएं? में। तो रात को अगर कोई राखी बंधवाना चाहे तो वो बंधवा हाँ, सकते हैं, रक्षाबंधन कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। और जो दूर से आ रहे हैं जी। भाई अपने बहन से रक्षाबंधन आदि के लिए, वो आराम से करवा सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर बात ये पंडित जी ने बता दी। सबका कार्य इतना आसान कर दिया कि जो ऑफिस भी जा रहे हैं वो भी लेट आकर के राखी बंधवा सकते हैं। हाँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। या जिनकी बहनें भी पंडित जी दूर से आ रही हैं हाँ, वो भी बिल्कुल, आकर वो भी इत्मीनान से। आकर के जो है अपनी शांति पूर्वक आकर के घर में अपना व्यवस्था करके और जी। जो है अपने भाई को रक्षाबंधन कर सकती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पंडित जी आपसे अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कल सावन मास का आखिरी दिन है। जी। भोले बाबा पर लोग वाग जल आदि का अभिषेक करते हैं। आपने बताया रुद्र अभिषेक भी लोग वाग करवा सकते हैं। करवाते। जी, करवाते भी हैं। जी जी, बहुत सुंदर। तो कल की एक मान्यता जैसे कही गई है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं या पूर्वज कहते हैं कि जिन्होंने सावन के मास में अगर जल आदि अभिषेक नहीं किया है और वो आखिरी दिन भी जल आदि अभिषेक करते हैं तो उसका भी पूर्ण जो है उन्हें फल मिलता है। ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, जैसे कि अब किसी के कारणवश कोई जी। भी कारण आ सकता है, किसी के यहाँ अशुभ कार्य या किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, तो जी। उसमें जैसे हम आप सभी भक्तगण जो हैं जी। वो बाबा की सेवा लास्ट के दिन जो है श्रावण का सोमवार भी है, जी। आकर के जो है भोले बाबा का दर्शन करें, उनका शुभ आशीर्वाद लें, उनको चरणामृत पंचामृत आदि से जो है उनका अभिषेक करें, जी। जल आदि से उनका अभिषेक करें और उनका शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। ओके, तो जल आदि और चरणामृत तो आपने बता दिया, इसके अलावा कुछ और भी वो अर्पण कर सकते हैं? कर इसमें देखिए भोले बाबा को सबसे मधुर प्रिय चीज है वह जी। है बेलपत्र, जी जी। जो बाबा को अति शीतलता पहुंचाती है जी। और हमारे 3 जन्मों के जो है जी। पाप को नष्ट करते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिलपम शिवार्पणमस्तु। यदि हम भोले बाबा को
एक लोटा जल भी अर्पण करते हैं तब भी बाबा प्रसन्न है। यदि जी। नहीं कर पाते हैं जल तो एक बिल्व पत्र जो है 3 जन्मों के हमारे कष्टों को हरण कर लेता है। भोले बाबा इतना बिल्व पत्री से प्रसन्न होते हैं। ओहो, बहुत सुंदर। जो भी सनातनीय हैं वो आकर के दर्शन करके भोले बाबा पे बेलपत्र आदि भी चढ़ाएंगे तो भी वो उतना ही फल प्राप्त होगा जितना हम दिन प्रतिदिन पूजा करते हैं। ओहो, तो पंडित जी यदि कोई आपसे कोई पूजन आदि कराना चाहता है उसके लिए क्या हम आपका कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। जी, तो अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 8287 888 478 ओके, 8287 888 888 478। 478। जी, धन्यवाद पंडित जी। तो जो भी भक्तजन चाहते हैं कुछ भी आयोजन कराना तो बिल्कुल पंडित जी को कॉल करके करा सकते हैं और पंडित जी से बात भी कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके चैट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जी, पंडित जी बिल्कुल रिस्पॉन्स करते हैं सभी भक्तों को, उनसे बात कर सकते हैं। चलिए पंडित जी इसी बात पर यहाँ पर विराम लेते हैं। आशा करते हैं आपको पंडित जी की ये जानकारी और हमारी ये छोटी सी कोशिश महत्वपूर्ण लगी होगी। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हर हर महादेव। महादेव। जय श्री राम।